वक्फ एक्ट में बदलाव पर सियासी घमासान भी जारी है। सरकार के फैसलों पर मुस्लिम नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है। इरादा मुसलमानों से जमीन छीनने का है, ये कह रहे हैं मलिक मोतासिम खान। वक्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचाना इनका मकसद है। मलिक मोतासिम खान का यह बयान है। और इसके अलावा SM यासीन ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ की जमीन पर सरकार की नजर। कुछ हुकूमत का रवैया है और जो कुछ हुकूमत ने अब तक या हुकूमत जिस पार्टी की उन्होंने जो कुछ कहा है उससे ऐसा लग रहा है कि वो औकाफ में वक्फ बोर्ड में कानून को बदल के जो औकाफ की जायदादें हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनका इंटेंशन मुस्लिम कौम की भलाई या मुस्लिम औरतों की भलाई है या वक्फ बोर्ड में तब्दील करके उन जमीनों को कुछ पूंजीपतियों को और उस पर कब्जा करके मुसलमानों के से वो जमीन छीन लेने का इरादा है। ये असल मसला है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी से अब तक का जो उनका रवैया है उससे ऐसा लगता है कि ये जो उसमें तब्दीलियां करके जो कुछ जमीन वक्फ बोर्ड के तहत है जो मुसलमानों ने दी, मुसलमानों के लिए दी, उसको हुकूमत छीनना चाहती है। 9.4 लाख करोड़ लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। उस जमीन पे सरकार की नजर है और सरकार उस जमीन को किसी न किसी रूप में लेना चाह रही है। और इसके जरिए हमारा अपना जहां तक ख्याल है कि वर्शिप एक्ट जो 1991 है उसको भी डिसमिस कर दे। बहुत खराब हालात होंगे। हालात दिन ब दिन खराब करती जा रही है सरकार की मंशा लगता है यही है कि धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे सब इस तरह की करते रहो, बस यही एक जरिया रह गया है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और अदालतों का भी रवैया देख रहे हैं हम। अदालतें का भी रवैया, अदालतें फैसले तो दे रही, इंसाफ तो कर रही। वक्फ परिषद में पहली बार शामिल होंगी महिलाएं। सूत्रों से ये जानकारी है कि वक्फ बोर्ड में पहली बार सांसद और रिटायर्ड जज शामिल किए जाएंगे। वक्फ संशोधन बिल पर नवभारत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है जो हम आपको बता रहे हैं कि पहली बार इसमें सांसद और महिलाओं को शामिल किया जाएगा। इस संशोधन के जरिए यह प्रावधान किया जा रहा है कि महिलाओं को इसमें जगह दी जाए, उनको इस बोर्ड में शामिल किया जाए। इस होने वाले बदलाव में अगर मौजूदा कानून से कंपेयर करें तो क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे वो भी अब आपको बताते हैं। कानून में अभी क्या प्रावधान है और संशोधन होने के बाद क्या क्या चेंजेस यानी कि बदलाव होंगे, ये आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, अभी वक्फ बोर्ड में केंद्र और राज्य का दखल नहीं है, लेकिन नए संशोधन के बाद यानी कि जब ये बिल पेश हो जाता है उसके बाद संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी। अभी जो है वो संपत्ति से होने वाली आय की जांच नहीं होती है, लेकिन संशोधन के बाद संपत्ति से होने वाली आमदनी की जांच का प्रावधान किया जा रहा है। अभी किसी भी संपत्ति पर वक्फ का कब्जा हो जाता है। संशोधन के बाद सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकेंगे, ये प्रावधान किए जा रहे हैं। अभी फिलहाल जो कानून है उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड में एक भी सांसद नहीं है। संशोधन के बाद राज्यसभा और लोकसभा के 3 सांसदों को इसमें शामिल किया जाएगा। फिलहाल जो कानून है यानी कि अभी जो कानून है उसमें वक्फ बोर्ड में एक भी महिला शामिल नहीं है। संशोधन के बाद बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिला सदस्य रहेंगी, ये प्रावधान किया जा रहा है। अभी वक्फ बोर्ड के खिलाफ किसी कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं, यानी कि चैलेंज नहीं कर सकते हैं। संशोधन के बाद विवाद की स्थिति में कोर्ट में अपील करने की अनुमति होगी और अपील कर सकते हैं 90 दिनों के भीतर। ये बदलाव किए जा रहे हैं जिसके जरिए इस कानून को और बेहतर बनाने की तैयारी की गई है।